गांव की गलियों में प्रेम का रूप हमेशा ही थोड़ा अलग रहा है। यहाँ न शहर जैसा शोर होता है, न मोबाइल पर घंटों चलने वाली बातें। यहाँ प्रेम अक्सर नज़रों से शुरू होकर नज़रों में ही खत्म हो जाता है। दिल की बातें कभी होठों तक नहीं पहुँचतीं, और यही अधूरापन उस प्रेम को अमर बना देता है। रामपुरवा नाम का एक छोटा सा गांव, जो उत्तर भारत के किसी अनजाने कोने में बसा था, ऐसी ही कहानियों का गवाह था। ये कहानी भी उसी गांव की है जहां प्रेम की शुरुआत तो हुई, मगर उसका अंजाम वक्त की मार के आगे धुंधला पड़ गया। ये कहानी है अमर की, एक साधारण से लड़के की, जिसके दिल में गंगा के लिए एक ऐसा प्रेम जागा जो न तो कभी पूरा हुआ और न ही कभी भुलाया जा सका। रामपुरवा की सुबहें हमेशा बड़ी सुहानी होती थीं। मुर्गे की बांग, खपरेल की छतों से छन कर आती धूप और घर घर से उठती रोटी पकने की खुशबू। गांव की हवा में एक सादगी थी जो शहरों में कहीं खो सी गई थी। गलियां मिट्टी की थीं, जो बारिश में कीचड़ में बदल जाती थीं और सूखे मौसम में धूल उड़ाती थीं। गांव के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे बुजुर्ग चौपाल लगाते और बच्चे खेलते। गांव का स्कूल, जो मिट्टी और ईंटों से बना था, गांव की सबसे जीवंत जगह थी। यहीं से शुरू होती है अमर की कहानी। अंबर उम्र लगभग 19 साल, गांव का एक साधारण सा लड़का, लंबा, दुबला पतला, गेहुआ रंग और आंखों में एक चमक जो उसकी सादगी के बावजूद उसे खास बनाती थी। पढ़ाई में वह बहुत अच्छा नहीं था। स्कूल में उसे किताबों से ज्यादा खेतों की मेड़, बैलों की रस्सी और दोस्तों के साथ ठहाके लगाना पसंद था। उसके पिता रामलाल एक मेहनती किसान थे, जिनके लिए खेत ही सब कुछ थे। अमर भी अपने पिता की तरह मेहनती था। सुबह सुबह वह बैलों को खेत ले जाता, खेतों में काम करता और शाम को दोस्तों के साथ गांव के तालाब के किनारे बैठकर हंसी मजाक करता। उसकी जिंदगी सादी थी, मगर उसमें एक सुकून था जो शहरों की चकाचौंध में कहीं खो जाता है। अमर को अपनी जिंदगी से कोई खास शिकायत नहीं थी। वह अपने हिस्से की खुशी में खुश था। लेकिन एक दिन सावन के महीने में गांव में मेले का आयोजन हुआ। रामपुरवा का मेला पूरे इलाके में मशहूर था। दूर दूर से लोग यहाँ आते। झूले, मिट्टी के खिलौने, मिठाइयों की दुकानें और रंग बिरंगे कपड़ों की भीड़। मेले में जैसे गांव का हर रंग जीवंत हो उठता था। बच्चे हंसते खिलखिलाते, औरतें नई चूड़ियां और बिंदियां खरीदतीं और मर्द गपशप में मशगूल रहते। अमर भी अपने दोस्तों के साथ मेले में गया था। वह हंसता खिलखिलाता, अपने दोस्तों के साथ मस्ती करता और मेले की रौनक का मजा ले रहा था। तभी उसकी नज़र गंगा पर पड़ी। गंगा, गांव के स्कूल मास्टर की बेटी, उम्र में अमर से 1 साल छोटी, गोरी सी, बड़ी बड़ी आंखें और माथे पर लाल रंग की बिंदी। उसकी सादगी में एक अजीब सी ठहराव था, जैसे वह इस दुनिया का हिस्सा हो, मगर फिर भी उससे अलग। गंगा अपनी सहेलियों के साथ झूला झूल रही थी। उसकी हंसी मेले के शोर में भी साफ सुनाई दे रही थी। अमर उसे देखता रह गया। उसकी आंखें जैसे गंगा के चेहरे पर ठहर गई थीं। समय जैसे रुक सा गया। उस पल में न मेले की भीड़ थी, न दोस्तों का शोर, बस गंगा थी और उसकी मुस्कान। उस दिन के बाद अमर का मन बदल गया। वह गंगा के बारे में सोचने लगा। रात को जब सब सो जाते, वह छत पर लेटकर तारों को देखता और गंगा की बातें करता। उसकी मुस्कान, उसकी आंखें, उसकी बिंदी, सब कुछ जैसे उसके मन में बस गया था। गांव छोटा था, इसलिए गंगा और अमर की मुलाकातें अक्सर हो जाती थीं। कभी कुएं पर पानी भरते वक्त, कभी स्कूल जाते समय, कभी खेतों की मेड़ पर। हर बार गंगा की नज़रें अमर से टकरातीं और वह शर्माकर नज़रें झुका लेती। अमर का दिल जोर जोर से धड़कने लगता। वह चाहता था कि गंगा से बात करे, उससे अपने दिल की बात कह दे, मगर हिम्मत ही नहीं जुटा पाता था। गांव की रीति रिवाज सख्त थे। यहाँ लड़के और लड़कियों का खुलेआम बात करना अच्छा नहीं माना जाता था। अगर कोई देख लेता तो बात गांव की चौपाल तक पहुंच जाती, और फिर बदनामी का डर। अमर जानता था कि गंगा से बात करना आसान नहीं, फिर भी उसके दिल में एक हल्की सी उम्मीद थी। वह सोचता, शायद एक दिन मैं उससे बात कर लूं, शायद वह भी मुझे पसंद करती हो। मगर यह शायद ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। वह हर बार हिम्मत जुटाने की सोचता और हर बार डर के मारे पीछे हट जाता। एक दिन गंगा स्कूल से लौट रही थी। अमर ने उसे रास्ते में देखा। वह अकेली थी और यह मौका अमर को सुनहरा लगा। उसने अपनी सारी हिम्मत बटोरी। हाथ में पानी का लोटा लिए
वह गंगा के पास गया और बोला, गंगा, पानी पी लोगी? उसकी आवाज में एक कंप कंपी थी। गंगा ने उसकी तरफ देखा, हल्की सी मुस्कान दी और बोली, धन्यवाद अमर भाई। अमर भाई, ये दो शब्द अमर के लिए जैसे तीर की तरह थे। उसका दिल टूट गया। वह समझ गया कि गंगा के लिए वह सिर्फ गांव का एक साधारण लड़का है, शायद एक भाई जैसा। उसने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराकर रह गया, मगर अंदर ही अंदर वह टूट चुका था। उस दिन के बाद अमर ने गंगा से बात करने की कोशिश छोड़ दी। वह उसे दूर से देखता, उसकी हंसी सुनता, मगर अब वह पहले जैसा उत्साह नहीं रहा। वक्त बीतता गया। गंगा की पढ़ाई पूरी हुई और एक दिन खबर आई कि उसका रिश्ता तय हो गया। शहर में रहने वाला एक लड़का जो नौकरी करता था। गांव में यह खबर आग की तरह फैली। अमर को जब यह पता चला तो वह चुपचाप तालाब के किनारे बैठ गया। उसने तालाब के पानी में अपनी परछाई देखी और सोचा, काश मैंने उससे अपने दिल की बात कह दी होती। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। गंगा की शादी हो गई और वह गांव छोड़कर शहर चली गई। अमर की जिंदगी फिर से पहले जैसी हो गई। वह खेतों में काम करता, दोस्तों के साथ हंसता खिलखिलाता, मगर उसकी आंखों की चमक कहीं खो गई थी। गंगा की याद उसके दिल में बसी रही, मगर अब वह सिर्फ एक सपना थी, एक ऐसा सपना जो कभी हकीकत नहीं बन सका। गांव की गलियों में उसका प्रेम अब भी जिंदा था, मगर सिर्फ उसकी यादों में। रामपुरवा का मेला हर साल लगता रहा। झूले, मिठाइयाँ और रंग बिरंगी भीड़, सब कुछ वैसा ही था। मगर अमर के लिए अब वह मेला सिर्फ एक याद बनकर रह गया था। वह याद जिसमें गंगा की हंसी और उसकी बिंदी की चमक आज भी उसके दिल में बसी थी।